सन्माननीय उषाताई नाडकर्णी, माझे प्रशासनातले अधिकारी, अनेक मोठमोठे उद्योजक यांचा सत्कार पार पडला. दत्ता मानेंनी या सत्काराचं आयोजन केलं होतं. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचं हे सगळं देणं आहे आणि अनुपजींसारख्या व्यक्ती आज व्यासपीठावर होत्या. त्यांनी या महाराष्ट्राचं नाव, या देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय दर्जावर संगीतामध्ये प्रसिद्ध केलेलं आहे आणि अशा व्यक्तीचा माझ्या हस्ते सत्कार झाला आहे म्हणून माझं भाग्य समजतो. आणि संयोजकांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी बालकलाकारांपासून अनुपजींपर्यंत सगळ्यांना सामावून सत्कार करण्याची जी भूमिका घेतली ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक चळवळीसाठी अतिशय महत्त्वाची बाब आहे आणि भूषणावह बाब आहे. अनुप जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आपको सम्मानित किया गया? श्री महेंद्र कपूर जी के नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके गाने गली गली में गूंजते हैं. उनके गानों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो हमारे भारतीय अवार्ड कभी मिलता है, कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है. और दत्तात्रेय माने जी ने ये सारी व्यवस्था की है और महेंद्र जी जैसे हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बड़ी हस्ती, गायक, और उससे ज़्यादा हमारा घर का रिश्ता था क्योंकि कल्याण जी आनंद जी नाइट में हमने मतलब बहुत काम किया था महेंद्र कपूर साहब के साथ. और उनकी एक याद ऐसे कि हम लोग 8-10 सिंगर्स होते थे तो सारे एक तरफ और महेंद्र जी एक तरफ, वो याद है. और उनके बाद उनके बेटे रोहन कपूर और उनके पोते, उनका भी हमारा फैमिली रिश्ता है और उनके नाम से ये अवार्ड दिया है. बहुत बहुत खुशी हो रही है. स्टूडियो रिफिल से कुमार जी इस इवेंट को सारा सपोर्ट कर रहे हैं तो, और ये म्यूज़िक में बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं और अभी कंपनी खोली है और इसमें जैसे अभी बताया आपको कि सुहाना सफर अनु जी के साथ एक शो किया, सुदेश बोस अपने सुरेश वाडकर जी के साथ एक किया है, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, वो भी रेडियो शो. अच्छा, तो आपसे मुलाकात करनी थी तो आज हमारी मुलाकात हो गई, तो इसके लिए आपसे एक अलग वक्त दूंगा मैं आपसे. तो इनके लिए कुछ एक शुभ संदेश क्या देना चाहेंगे इस शो के? सुहाना सफ़र को अपने सुहाना समा बना दिया जी. और अनु कपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ जो संगीत को बहुत कहते हैं ना घोल के पी चुके हैं और ऐसे दिग्गज और जानकार और अच्छे संगीत को फॉलो करने वाले, तो आपको मुबारकबाद कि अनु कपूर जैसा आर्टिस्ट और सुरेश वाडकर जैसे आर्टिस्ट आपके साथ जाए. जलोटा जी को जलोटा जी को तो हम लोग कन्हैया बोलते हैं. वो एक ही सर कि आप जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, मैं अनूप जलोटा के मरे उनको हम कन्हैया बोलते हैं. मतलब उस नहीं अलग मतलब मत लीजिए, एक ही वक्त पे 10 जगह रहते हैं. जी जी बिल्कुल. और लगातार संगीत की सेवा करते हैं और एक ही कलाकार थे पूरे वर्ल्ड में जो कोविड के वक्त भी दिन में 2 शो करते थे. और ये तो ऐसे कलाकार गिनीज बुक लिम्का बुक में नाम आना जिनके चाहिए. चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी और किसी भी चीज को ना नहीं बोलते. यस यस. तो आप बहुत कहते हैं सर, लकी हम हैं. तो हमारी इच्छा तो ये है कि आप किसी तरह हम आपको हमारे उस पर लेके आ पाए, तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ करें. जल्दी बुला लो. बस बहुत बहुत पहला उम्र बहुत हो चुकी है. पहला पॉडकास्ट बहुत जल्दी सुरेश जी के साथ और उसके बाद कोई एक सुहाना संगीतमय सफर सुरेश जी के साथ. सारे वॉइस डिफरेंट वॉइस में अकेले करने वाले, अकेले हाँ, अकेले मल्टी सेगमेंट, मल्टी टैलेंटेड, मतलब ये एक संगम है. एक वाकया सर के साथ कपिल शर्मा शो में था. हाँ. गेट बंद करवा दिया, 2.5 घंटा सर ने खुद ही परफॉर्म किया, कपिल को कुछ जरूरत ही नहीं लगा. हाँ, यस यस. नहीं था ओवरडोज ऑफ टैलेंट. अच्छा, थोड़ी देर बाद कपिल की आवाज में भी सर ने एंकरिंग भी कर डाली. ओवरडोज ऑफ टैलेंट. दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शो अगर देखा जाए. और उसका चेहरा लाल हो गया था अपने सेक्सोफोन पे. हाँ नहीं, और बहुत ही पॉपुलर शो है और बोलते हैं मासेस में, आम जनता में बहुत पॉपुलर है. तो ऐसे शो पे जाना हमको भी अच्छा लगता है. कहते हैं ना अंदर की सारी सब जो भी छुपा के रखा है सब निकाला उस दिन में. बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शो. मुझे चैनल वालों ने भी बोला कि हिमांशु जी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शोज वी हैव शॉट टिल टुडे. मतलब वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए. कपिल जी एंड में बोले मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरा शो है कि सुदेश भोसले का. एंकर भी सर ब्रेक भी सर ले रहे थे उस एपिसोड में, तो क्योंकि वो स्टेज पे काफी वक्त गुजारा है ना, तो कहते हैं ना अभी आज का जैसे अवार्ड फंक्शन है जी,
कुछ कलाकार गाएंगे, हम भी थोड़ा गाएंगे, तो ज़्यादा देर ऑडियंस में बैठ नहीं पाते हम लोग जाके ऐसा लगता है कि कूद के माइक छीन ले। कोई भी कलाकार हो, उसको ऐसा माहौल हो जाए ना तो हम अंदर का कलाकार एकदम फूट फूट के बाहर निकलते हैं। सर हम बस बिल्कुल आपको ऐसे आमंत्रित करते हैं कि जैसे आंखों से पलकों के फूलों की तरह कि आप आएँ हमारे पॉडकास्ट एकता, और हम आपको आप होस्ट बने हमारे, हम होस्ट हैं, आप गेस्ट बने हमारे बड़े अच्छे से, और हम इस पॉडकास्ट को बिल्कुल पैन इंडिया ऐसा कर पाएँ कि सुदेश सर लाजवाब तरीके से एक शो भी प्लान करते हैं। हाँ, एक शो हम जरूर प्लान करें। शो यस। अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं? की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जय हिंद। जय हिंद। मनोज जी के फादर ने सारे गाने गाए थे, तो मनोज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। मनोज जी का जाना तो हमारे लिए बहुत ही दुखद बात थी, बिकॉज मनोज अंकल ने तो डैड के साथ इतना काम किया है, दोनों किया। मनोज अंकल अक्सर ये कहा करते थे मेरी आवाज़ से महेंद्र जी, और थे, उनकी आवाज़ उनकी पहचान थी, भारत की पहचान, उनका चेहरा और मेरे फादर की आवाज़, वो भारत की पहचान थी। तो उनको हम बहुत मिस करेंगे, बिकॉज उनके शरीर छोड़ने से पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मनोज अंकल ने बहुत प्यार रखा मेरे साथ। मेरे सब शोज़ में एज ए चीफ गेस्ट आया करते थे, मेरा हौसला बढ़ाते थे, सिद्धांत का हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग्स दी हमको, और शायद उनकी इन ब्लेसिंग्स के कारण, उन्हीं की इन ब्लेसिंग्स के कारण हम लोग आज इतने खुशहाल हैं, सब लोग हैं। मनोज अंकल हमेशा हमें हमारे दिलों में रहेंगे, हमें याद रहेंगे। वी लव हिम अ लॉट एंड वी विल ऑलवेज कीप हिम इन आवर हार्ट्स। अ ग्रेट मैन। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मनोज अंकल मेरे ख्याल से हम सब पैदा हुए भारत में, लेकिन भारत का मतलब हमें मनोज अंकल ने सिखाया। तो इसी बात के साथ हमें बहुत गर्व होता है कि दादा उनकी आवाज़ थे, और उनके गाने आज भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर सब जगह देखे जाते हैं, और हमेशा के लिए रहेंगे। कुमार जी लास्ट मोमेंट पे इस इवेंट में पार्टनर हुए जी, इस इवेंट में उनका बड़ा, और इनका एक शो आ रहा है, पॉडकास्ट शो है, इसलिए आपको निमंत्रण देना चाहते हैं जिसके सर मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे ऐसा फील हुआ सिद्धांत की आवाज़ को सुन के कि हमारे महेंद्र सर वापस इस दुनिया में आ गए हैं। तो पहले तो मैं हमारे भारत को सबको बधाई देता हूँ कि महेंद्र कपूर द नेक्स्ट जनरेशन सर के साथ, और आज हम वापस उसी लेगेसी को वो कर रहे हैं। और मैं एक विशेष आमंत्रण कपूर फैमिली को देना चाहता हूँ। हम लोगों का देव शांति एंटरटेनमेंट लिमिटेड, हमारा एक पॉडकास्ट आता है लाइफ अनपैक्ड, और हमारे कुछ शोज़ होते हैं जो कि हम लोग करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर को कि उस पॉडकास्ट में आएँ। महेंद्र सर की अपनी जनरेशन की, और सिद्धांत जिनकी बातें करें, मेरा बेटा भी 16-17 साल के हैं, वो भी स्टूडियो रिफ्यूल के नाम से एक स्टूडियो चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सिद्धांत वो जनरेशन संभालें और उसमें एक पॉडकास्ट में आए, सर के साथ में आऊं। तो मैं विशेष निमंत्रण सर को देना चाहता हूं कि लाइफ अनपैक्ड पॉडकास्ट में, जहां एकता और हम दोनों होस्ट करते हैं, और आप यू आर द प्रेशियस गेस्ट फॉर अस, प्लीज कम, मोस्ट वेलकम। इट विल बी आवर ऑनर। माय प्लेजर। एक बहुत गर्वित दिन है हमारे लिए, वी आर रियली प्राउड, और एक बड़ा इमोशनल डे हमारे लिए। आज बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से हमारे दत्तात्रेय माने भाई ने ये जो प्रोग्राम रचा है, बहुत अच्छी तरह रचा है। मैं बहुत घबराया हुआ था, बिकॉज 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पूरी तैयारी की। जब उन्होंने मुझे बताया कि डैड के नाम के अवार्ड देना चाह रहे हैं वो, लेकिन बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन किया उन्होंने। और सब जो यहाँ पर आए, हम सबके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये अवार्ड लिया, जिन्होंने अवार्ड दिया। सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं, पूरे परिवार की ओर से। सिद्धांत, आप क्या कहना चाहेंगे? दादा के नाम से अवार्ड दिया गया पद्मश्री। जी जी जी, नहीं, बहुत खुशी हुई। दत्ता भाई और उनके टीम ने इतना खूबसूरत ये माहौल बनाया आज यहाँ पर। तो दादा के नाम से अवार्ड दिए, उसकी हम पूरी परिवार को बहुत खुशी है। इतने लोग आए, सब साथ में हमने मिलकर शाम को इतना एक ब्यूटीफुल शाम बनाया, यादगार शाम बनाया। तो बहुत खुशी है, और मुझे यकीन है कि ये शाम की यादें हमारे साथ कई सालों तक रहेंगी।
रोहन सर, म्यूजिक की बात है तो एक लाइन तो होना चाहिए। माइक आपके पास है। मेरे देश की धरती सोन। अच्छा प्रदर्शन करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं और अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान देके उनका हौसला बढ़ाने का हमारा हमेशा प्रयास रहा है। और उसी के लिए ITSF अवार्ड से आयोजन था, जिसमें आप लोगों ने देखा पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के अवार्ड हमने छोटे से आयान खान से लेकर अनोख जलोटा जी तक हम लोगों ने दिया, सुरेश जी को दिया। तो जो छोटी उम्र में अपनी कला का प्रदर्शन करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अवार्ड एक प्रेरणा है, और जिन्होंने अपना एक मुकाम पाया है, एक सक्सेस पाया है, उनको भी अवार्ड मिलना तो भी उनके लिए बहुत प्राउड फील मूवमेंट है। इसके लिए हमने एक कैटेगरी लॉन्च की कि जो राइजिंग स्टार है, ये राइजिंग स्टार अवार्ड है, पद्मश्री महेंद्र कपूर राइजिंग स्टार अवार्ड है, ये उगोता हमारे देश का सितारा है और इसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसके लिए अवार्ड था। बाकी गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, इसके लिए प्रशासन अच्छा चलता है। इसके लिए जैसे ठाणे के पुलिस कमिश्नर है आशुतोष डुमरे जी, उनको भी अवार्ड से हम लोग सम्मानित करने वाले थे, बट कुछ रीज़न से वो पहुँच नहीं पाए। IAS सुरेश मांड्रे सर, IAS सुरेश मांड्रे जी है, महाराष्ट्र स्टेट के वो कृषि आयुक्त है, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। और उस सभी अवार्ड को सम्मानित होने के लिए उदय सामंत जी ने हमें बहुत समय दिया, उनके लिए मैं सबका सब शुक्रगुजार हूँ। और पद्मश्री महेंद्र कपूर की पूरे फैमिली इंटायर, रोहन भैया, सिद्धांत जैन, भाभी, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके पिताजी का अवार्ड कर सकूँ। क्या महसूस किया आपने? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ITSF अवार्ड की उनके फाउंडर दत्तात्रेय माने जी और सातिशा प्रतिष्ठान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज ये अवार्ड को पाकर मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता था और धन्यवाद कर रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस अवार्ड के काबिल समझा। इस वजह से वैसे ये सिर्फ मेरे लिए एक अवार्ड नहीं है, ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, जो कि आगे जाकर मेरे करियर में मुझे और कॉन्फिडेंस लेने के लिए बहुत काम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सातिशा प्रतिष्ठान के साथ आप मतलब दत्तात्रेय माने जी और सभी कितने अच्छे से NGO चला रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे सालों, I mean 17 ईयर्स से 25 ईयर्स से ये NGO चल रहा है। तो इस NGO में जैसे हम ज़रूरतमंदों की कितने अच्छे से उनकी हेल्प करते, तो मैं भी चाहूँगा कि आप सभी लोग भी दत्तात्रेय माने जी के साथ जुड़े और हम ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहे और इस NGO को आगे बढ़ाएं। थैंक यू और कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे आज के अवार्ड? सबसे पहले तो मैं दत्तात्रेय जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसा साहसिक कार्य करते हैं, इस प्रकार की संस्था चलाते हैं। और आप देखिए उन्होंने आज जिस प्रकार का एक महल बनाया है, जिस प्रकार का महल उन्होंने खड़ा किया 4 लोगों को एक साथ, सबसे पहले दत्तात्रेय जी की संस्था, दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है कपूर साहब की फैमिली को, महेंद्र कपूर साहब जो हमारे इतने बड़े दिग्गज और हमारे आदर्श रहे हैं, जिनको हम भारत का आदर्श भी मानते हैं, उनकी फैमिली को कितना गौरवान्वित किया है इस अवार्ड के थ्रू। और वो सभी जिन लोगों ने अवार्ड मिले वो भी, और साथ में ये जनता जिनका आशीर्वाद सब इनके साथ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दत्तात्रेय साहब, मैं मतलब स्पेशल उनको कहूँगा कि आपके ये साहसिक कार्य और जिस प्रकार का आप ये काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। फ्यूचर में हमारी कोई भी किसी प्रकार की आपको हम मदद कर पाएँ या किसी प्रकार का आपके साहसिक कार्य करें तो हम डेफिनेटली आपके साथ होंगे। आज का कार्यक्रम बहुत भव्य था, बहुत ही ब्लिसफुल था। जिन लोगों को अवार्ड्स मिले उनकी मेहनत, कि कितना प्यारा बच्चा है, इसको शक्ल देख के आप गाना अनूप जी ने गाया, आप देखिए कितने अच्छे लोगों के बीच में आप थे। ये 2 घंटे आपकी जिंदगी के इतने अनमोल पल हैं कि आप इन्हें संजो के रखें तो आपका जीवन बड़ा लाभप्रद है। सातिशा प्रतिष्ठान दत्तात्रेय माने सर का मुझे बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा सीनियर सिटीजन के लिए जो मैंने पहला इंडिया का फर्स्ट स्कूल बनाया है, उसके लिए सब लोग सपोर्ट करें। और उसको ये पहला इंडिया का स्कूल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये
अवेलेबिलिटी दिखाए और सबको ये इन्फॉर्मेशन दे, यही मैं कहता हूँ। प्रीतम सीनियर सिटीजन आनंद शाह, ज्येष्ठ नागरिक आनंद शाहला सपोर्ट करा। धन्यवाद। पूरा श्रेय मैं दत्ता जी को लेना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इतने बड़े मंच पे हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन सबको जो एक सपोर्ट दिया है, इतने महान कलाकारों के साथ आज हमें यहाँ पे बुला के इंट्रोड्यूस किया है। वेरी थैंकफुल टू दत्तात्रेय मणि। सिद्धार्थ जी आप भी आ जाइए। रोहन सर सामने किया। इस बात का श्रेय जो है वो मैं दत्ता जी को दूंगा। दत्ता भाई मेरे पास कुछ एक महीने पहले आए थे और मॉडल दिया था कि हम बाबा जी के नाम से हम सब आर्टिस्टों को जो इनकी बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री में, तो उनका सम्मान करना चाहिए। मुझसे नानी बोला गया, मैं घबरा रहा था कि महीने में कैसे हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा किया निष्ठा की मेहनत से ये सब हुआ है। मैं आप सभी को बहुत शुक्रिया एक बाइट बोलिए आप बोलिए। हमारे देश के बहुत ही महान गायक कलाकार और हमारे फैमिली मेम्बर मेरे घर में कोई भी मौका होता था, मतलब वो खुशी का मौका हो या दुख का मौका, सबसे पहले अगर आते थे पापा जी आते थे। और उसके बाद रोहन जी ने वही रिश्ता कायम रखा है। और मुझे स्पेशली आज सिद्धांत को देखकर और सुनकर मुझे ऐसे लगा, जब उसने शुरुआत की तो ऐसा लगा पापा जी ने अपनी आवाज़ उनको दी है। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरे बेटे का भी नाम सिद्धांत है, वो भी गाता है, म्यूज़िक करता है, एंड वी आर अ फैमिली। और आज उनके नाम से इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है, तो मैं माने साहब का और रोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इस सम्मान के लिए मुझे चुना। सर आपका जो गाना है जुम्मा वाला हाँ। ये एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया, आपकी आइडेंटिटी बन गई। हाँ। इसको आप किस तरह से? वो मैं आइकॉनिक सॉन्ग तो है, उसने मुझे नाम, इज्जत, शोहरत, माल वाल बहुत दे दिया, लेकिन मैं मजाक में बोलता हूँ गाया हमने, लिया उन्होंने। मतलब चुम्मा हमने गाया, लिया बड़े भैया ने। चलो बैकअप। इंडियन आइडल के आप सिंगर भी रह चुके हो, सम्मानित किया गया है, क्या अपना कहते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई अवार्ड मिलता है और इतना ही अच्छा लग रहा है। आज भी सबको प्यार देना चाहूँगा सबको, और मेरे जो भी चाहने वाले उन सबका शुक्रिया देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप गाने वाले कौन सी पिक्चर में देखने मिले गाना या कोई बैकग्राउंड सॉन्ग है, क्या गाने वाला है? वो मैं बता नहीं सकता, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। जिस तरह की इतने बड़े सम्मान की एक अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? हर अवार्ड मायने रखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई करता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं पहुँचे हो। एंड इट्स ऑल गुड। थैंक यू। एक गाना हो जाए, अंदर भी आपने गाया, यहाँ पे क्या गाने? यहाँ मैं अपना गा देता हूँ। देखा पहली